स्टूडेंट्स आज प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग एज शोन इन द एग्जाम्पल कि जो नीचे दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है क्वेश्चंस को जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है। कैसे देखो ध्यान से देखना। 15 क्रॉस 2 15 2 जा 30 है ना। फिर क्या करना है देखो 2 से ये जो 2 है इससे 30 को डिवाइड करना है। नेक्स्ट लाइन में देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा जो ये 15 आंसर आएगा है ना। उसके बाद देखो 15 आंसर आ गया। उसके बाद 30 इसी 30 को डिवाइड करना है 15 से, ठीक है, ये वाले 15 से तो आंसर क्या आएगा 2। मतलब इन तीनों को ही ले रहे हैं हम, ठीक है। देखो 15 क्रॉस 2 30 है ना। अब जब 30 को हम एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 15 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 2 से डिवाइड करें तो 15 आंसर आएगा, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। वही कर रखा है। ऐसे ही इनमें भी करना है। 10 क्रॉस 2 इक्वल टू 20 10 2 जा 20 20 को अब 2 से देखो 20 को 2 बार डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किससे पहले देखो 2 आंसर आया था यानी कि 10 से डिवाइड किया होगा है ना। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आंसर आया तो 2 से डिवाइड किया है। तो वही ध्यान रखना है कि एक बार उससे ऐसे करते जाना। 52 जा 100, ठीक है। 2 5 जा 10 और 1 0 है तो 100 हो जाएगा। 100 को अब 2 किससे डिवाइड करें देखो 50 से है ना, तभी तो 2 आंसर है ना। अब 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। उसके बाद देखो 42 जा 80, अब 80 को किससे डिवाइड करेंगे 40 आ जाए। देखो 40 लिख रखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 80 को किससे डिवाइड करेंगे 40 से कि 2 आंसर आ जाए। ऐसे डिवाइड करते जाना। 4 7 जा 28 तो 28, अब 28 को पहले 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 7। 28 को फिर 7 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 4। 34 जा 120, 120 को पहले 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 आंसर। अब 120 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स। 7 को किससे क्रॉस करेंगे कि 56 आ जाए। ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 56 को। 7 8 जा 56, ठीक है, यानी कि 8 आएगा, ठीक है। 56 को डिवाइड किया 7 से तो 7 8 जा 56 आया तो 8 हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे। 5 4 जा 20 होता है तो 4 लिख देंगे। 81 टेबल 9 के टेबल में कहाँ आता है 9 पे आता है। 9 9 जा 81 तो 9 आ जाएगा। 6 3 जा अब यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24, ठीक है। उसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग। व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट 49। किस नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। जैसे यहाँ पे था ना किस नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, ऐसे ही यहाँ पे भी है कि किस नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। तो 7 7 जा 49, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा है ना। तो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो जिस नंबर की हमें ज़रूरत है, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर कितना है 7 है। क्यों है 7? क्योंकि 49 को हम कब गेन करेंगे जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 49 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो 7 आएगा। 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखो ए पैकेट कंटेन्स 8 स्टैम्प कार्ड। एक पैकेट के अंदर 8 स्टैम्प कार्ड है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प कार्ड्स इन 9 सच बॉक्सेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प कार्ड्स निकालने हैं। तो अब इसमें स्टेटमेंट वैसे ये लगनी चाहिए स्टैम्प्स इन 1 पैकेट, स्टैम्प्स या स्टैम्प्स कार्ड इन 1 पैकेट। कितनी है 8 है, ठीक है। अब स्टैम्प कार्ड इन 9 पैकेट्स है ना। कितने हो जाएंगे 9 क्रॉस 8 तो 9 8 जा 72 स्टैम्प कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। पीछे लिख दो स्टैम्प कार्ड्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ए फ्लावर हैज़ 7 पेटल्स। एक फ्लावर में 7 पेटल्स हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर्स। अगर एक फ्लावर में 7 है तो बताओ 10 फ्लावर में कितनी होंगी। तो यही है ए फ्लावर हैज़ पेटल्स
इक्वल टू 7। कॉपी में करना है ये सभी, ठीक है। तो 10 फ्लावर्स हैज़, यहाँ पे 10 है, 10 फ्लावर्स हैज़ पेटल्स, तो 10 क्रॉस 7 हो जाएगा, है ना, 70 पेटल्स हो जाएंगे, 70 पेटल्स। अब है डिवाइड द फॉलोइंग। अब 45 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 45 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जब 45, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ गया, 9। क्वोशिएंट यहाँ पे लिखा जाता है। अब देखो मैंने जब मैं 4 को देखती हूँ तो 4 से डिवाइड नहीं होता है 5, मतलब 4 जो है डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, क्योंकि वो छोटा है, इसलिए हम दोनों को इंक्लूड करके लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 18 को 9 से करना है, 9 2 जा 18, तो 2 आंसर आ जाएगा। 24 को 8 से, 8 3 जा 24, 0। पहले एक डिजिट को करके देखना होता है, लेकिन जब एक डिजिट नहीं हो रही है तो दोनों डिजिट को कंसिडर करते हैं, मतलब मान लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया 3। अब 54 को 9 से, 9 6 जा 54, 72 को 8 से, 8 9 जा 72, 36 को 6 से, 6 6 जा 36। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ 9 आ गया था, यहाँ 6 आ गया था, और यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग, डिवाइड द नंबर इन द फर्स्ट रो बाय द नंबर इन द कॉलम। अब देखो रो कौन सी होती है, ये रो होती है, ठीक है। ये वाली ऐसे वाली रो होती है जिसको हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं, और ऐसे ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये स्टैंडिंग वाली लाइन क्या होती है, कॉलम, ये ऐसे खड़ी वाली और ऐसे लेटी वाली स्लीपिंग को हम रो बोलते हैं। तो इस रो को वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब 12 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, जब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 18 ही आएगा। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 24 ही आएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा। फिर 18 को देखो 18 है इस लाइन में और यहाँ से 2 आ रहा है, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर 3 से 12 को डिवाइड करोगे, 3 3 4 जो 12, 3 6 जो 18, 3 8 जो 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। ऐसे इसमें 9 1 जो 9, ऐसे, ठीक है। सब में ऐसे डिवाइड करना है। रो को मतलब इस नंबर को पहले एक नंबर उठाएंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे पहले, फिर इसी कॉलम में चलते रहो। फिर इसको 4 को डिवाइड करोगे 2 से, फिर 6 को डिवाइड करोगे 2 से, 8 को डिवाइड करोगे 2 से, ऐसे। फिर दूसरे नंबर पे 2 को डिवाइड करोगे 1 से, 4 को डिवाइड करोगे 1 से, 6 को डिवाइड करोगे 1 से, 8 को डिवाइड करोगे 1 से, ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें भी पहले 8 को डिवाइड करोगे 2 से, फिर 16 को 2 से, फिर 12 को 2 से, फिर 20 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करते जाना है। ईजी है। उसके बाद देखिए डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब 64 को डिवाइड करना है 8 से, है ना, लेकिन कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। क्या होता है इसमें, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो पहले 64 में से 8 को माइनस किया तो 56 आ गया, फिर से अब 56 को उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। अब 56 को माइनस किया, 56 में से माइनस किया 8, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा। 16 में से 8 गया क्योंकि कैरी लेंगे, बोरो लेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 में से 8 तो 8, और यहाँ कितना बचेगा 48, है ना। तो देखो 48 को यहाँ रखा, 48 में से 8 गया तो 40 आ जाएगा, 40 को यहाँ रखा, ठीक है। अब देखो 40 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 32, 32 को फिर हमने यहाँ रखा, 32 में से 8 गया तो 24, 24 को यहाँ रखा ऊपर, फिर माइनस किया 8 तो 16, फिर 16 को यहाँ रखा, 16 में से 8 गया तो 8, और फिर 8 में से 8 गया तो 0। जब तक माइनस करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए या फिर 8 से छोटी वैल्यू ना आ जाए।
तो इस मेथड में हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अब देखो कितनी बार हमने माइनस किया है 8 को, 1 टाइम, 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। तो यानी कि 64 को डिवाइड किया 8 से तो 8 आंसर आएगा। क्यों 8 आंसर आया? क्योंकि 8 टाइम 8 बार हमने माइनस किया तो 8 आंसर आएगा। इसी तरह से 15 को डिवाइड करना है 5 से, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? जैसे हमने यहाँ किया ना ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। 15 में से पहले 5 माइनस करोगे, जैसे मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। 15 में से -5 किया तो 10, ठीक है, एक स्टेप। फिर 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 2 स्टेप। 5 में से 5 गया तो 0, 3 स्टेप में हो गया। यानी कि कितना आंसर आ गया? 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3 आ गया, जो कि 3 स्टेप में 3 बार हमने इसको माइनस किया। ऐसे 24 को करेंगे तो 24 में से पहले 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16, फिर से करोगे तो 8, फिर 8 में से 8 गया तो 0। ये भी 3 आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको देखो 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 18 में से 2 को, करके देखना ही करना है ये। ऐसे ये भी 25 में से करना है, 5 को माइनस करते जाना जब तक कि वो 0 ना हो, ठीक है। माइनस किया, जो आंसर आया उसको उठाया, फिर उसी में से माइनस करते जाना है, ठीक है। खुद करना ये ट्राई। फिल इन दी ब्लैंक्स। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 1, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 5 जा 15 क्योंकि होता है, ठीक है। 3 5 जा 15 तो आंसर ये आ गया। फिर 12 को 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 को 6 से किया तो 2 आंसर आएगा क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 क्योंकि 1 8 जा 8 होता है। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 9 आंसर आ जाएगा। 8 को 4 से करोगे तो 4 2 जा 8, 6 को अब ये खुद से ट्राई करो। 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 6 12 जा 12, 3 3 जा 9। खुद से लिखना है और कॉपी पर भी लिखना है सारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। 1 लीटर मिल्क कॉस्ट ₹6। 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है ₹6। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन यू बाय फॉर ₹24? अगर 1 लीटर का कॉस्ट 6 रुपीज़ है तो 24 रुपीज़ में कितने लीटर खरीद सकते हो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो मिल्क कैन बी परचेज्ड, मिल्क कैन बी bought for या buy for, कैन बी परचेज्ड लिख सकते हैं, नहीं तो BOUGHT, bought for ₹24। कितना? 24 को डिवाइड कर दोगे 6 से तो 6 4 जा 24, तो 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो फिर से सुन लो, 1 लीटर मिल्क को 6 रुपये में खरीदा तो 2 लीटर को कितने में खरीदेगा? 12 में, है ना। 3 लीटर को 18 रुपीज़ में, 4 लीटर को 24 में, यानी कि 4 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पेन्स कोस्ट ₹20। 2 पेन का कोस्ट 20 है। हाउ मच वुड सीमा पे फॉर 1 पेन? 1 पेन का निकालना है, इसमें भी डिवीज़न ही होगा, ईजी है। 2 पेन्स कोस्ट इक्वल टू ₹20। 1 पेन कोस्ट कितना? 20 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो ₹10 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, 2 पेन्स कोस्ट इक्वल टू ₹20। 2 पेन का कोस्ट है ₹20, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा? ₹10, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे। रजनी हैज़ 20 एप्पल, सी पुट 4 इन इन 1 बास्केट। एक बास्केट में 4 एप्पल रखती है। हाउ मेनी बास्केट डज सी यूज़? कितनी बास्केट यूज़ करेगी? नंबर ऑफ बास्केट्स निकालना है, नंबर ऑफ बास्केट्स। क्या करेंगे? 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 5 जा 20, 5 बास्केट्स आ जाएंगी, ठीक है। 5 बास्केट्स। द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज ₹36। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स। 2 बुक्स का निकालना है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 का निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ
4 बुक्स इक्वल टू ₹36। देन कॉस्ट ऑफ, पहले 1 बुक का निकाल लो। 1 बुक का कितना हो जाएगा, 36 को डिवाइड कर दोगे 4 से, है ना, कितना आ जाएगा, ₹9 आ जाएगा। 9 रुपीज़ है एक बुक का, ठीक है, क्योंकि 9 4 जा 36। देखो तो अब कॉस्ट निकालना है, लेकिन हमें 2 बुक्स का, कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स। अब क्या करेंगे, एक बुक का जब 9 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 9 क्रॉस 2 18 रुपीज़, है ना, 18 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद देखो नेहा है 24 चॉकलेट्स, नेहा के पास 24 चॉकलेट्स हैं। सी गेव 4 ईच टू हर फ्रेंड, हर एक फ्रेंड को 4 देती है। हाउ मेनी फ्रेंड्स गोट द चॉकलेट्स, कितने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स मिलेगी ये बताना है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोट चॉकलेट्स, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24, 6 फ्रेंड्स को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो 26 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अभी तक क्वोशिएंट और सिर्फ क्वोशिएंट निकाले थे। ये डिवाइज़र होता है जो 4 है, ये डिविडेंड होता है, और ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब देखो 4 से जब हम 26 को डिवाइड करें तो 2 नहीं पहले डिवाइड होगा, तो यानी कि 26 को ही डिवाइड करेंगे पूरे को, तो 4 6 जो 24 होता है, 4 7 जो 28, वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 6 पे ही जाएगा 24। लेकिन जब माइनस किया तो 2 आया रिमाइंडर, है ना, बचा है अभी। अब लेकिन 2 ना 4 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 4 की टेबल में नहीं आता है 2, इसलिए तो ये जो बच जाता है ना, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ, ठीक है। अब देखो क्वोशिएंट कितना है, जो ये 6 है ना, ये क्वोशिएंट होता है, और ये जो नीचे है ना, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। जिस पे जाता है टेबल जिसमें पढ़ते हैं वो तो क्वोशिएंट होता है, और जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्वोशिएंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, QUOTIENT, और रिमाइंडर की 2, मतलब REMINDER, रिमाइंडर 2। सब में ऐसे ही आपको निकालने हैं, ठीक है। एक मैं करके दिखा देती हूँ 75 वाला, ठीक है। 75 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से, ठीक है। अब देखो 9 की टेबल पढ़ना शुरू करो, 7 तो जाएगा नहीं, है ना, देखो छोटा है, तो इसलिए दोनों को लेना पड़ेगा, 75 को ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए 9 की टेबल पढ़ना शुरू की हमने। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 9 6 जा 1 सेकेंड 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। अब देखो 9 9 जा तो 81 आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है, तो 9 8 जा पे जाएगा। और ध्यान से पढ़ना टेबल को कि कहाँ आ रहा है हमारा, ये आसपास कहाँ आ रहा है 75। तो 9 8 जा 72, माइनस किया 3 बच गया, ठीक है, 3 रिमाइंडर आ गया। तो देखो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है, क्यू कितना है, 8 है, और आर कितना है, 3 है, ठीक है। ये क्यू है और ये आर है। ऐसे ही सबको डिवाइड करना है, क्यू और आर निकालना है। क्यू कौन सा होता है, जो यहाँ पे आता है आंसर, और आर कौन सा होता है, जो नीचे बचता है। तो ऐसे निकालना सबको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।